Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer. तो जो भी स्टॉक हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, सो डोंट टेक इट एज एनी रिकमेंडेशन. सो दीज आर डिस्क्लोजर आल्सो. और ये जो स्टॉक है हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया हुआ है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रेकआउट स्टॉक, तो जो काफ़ी साल के बाद एक 6 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट के लेवल पे खड़ा हुआ है. तो जैसे ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, तो जैसे बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है. अगर आप देखें तो पीएसयूज बैंक तो बहुत ही ज़्यादा आउटफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में. और उसमें भी कुछ जैसे अभी स्मॉल कुछ छोटे जो बैंक हैं, जैसे साउथ इंडियन बैंक है, डीसीबी बैंक है, इस टाइप से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, सीएसबी बैंक है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं. तो उसमें मुझे एक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे टेक्निकली बहुत बढ़िया लगा. और आप बाकी जो बैंक के चार्ट्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो जहाँ पे आपको बढ़िया सेटअप लगता है आप उनके साथ भी जा सकते हैं. तो हम मेनली यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ग्राफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए चलते हैं. देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पिछले 2019 में भी करीब करीब इसी लेवल पे ये ट्रेड करता था, नियर अबाउट 60 रुपीज़ के पास आसपास. और बीच में इसने एक ट्राई किया 2023 में इस लेवल को ब्रेकआउट करने में. तो लेकिन जैसे क्या था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कभी भी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है. तो ये इसने रिट्रेस किया. रिट्रेस करने के बाद ये 2 साल का और एक ये हैंडल बनाने में इसने और दोबारा से ब्रेकआउट लेवल पे पहुंचने में 2 साल लगा दिए. तो ये एक पूरा अच्छा एक 6 साल का कंसोलिडेशन हो चुका हुआ है. और जिसके बाद ये दोबारा एक बहुत बढ़िया एक अटैम्प्ट कर रहा है जो ब्रेकआउट का. यहाँ पे देखिए कैंडल में भी आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल नजर आ रही है. कहीं भी इस कैंडल में आपको वीकनेस नजर नहीं आएगी. तो जो भी पहले अर्ली अटैम्प्ट थे वहाँ पे देखिए वीक के साथ यहाँ पे ट्राई हुई थी, लेकिन तो इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हुए वो अटैम्प्ट. तो यहाँ पे ये अटैम्प्ट ये एक रेजिस्टेंस है. और ये रेजिस्टेंस एक जो मैंने ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है ये यहाँ पे स्टॉक ने क्रॉस किया. तो इसके बाद अगर कहीं भी छोटी मोटी कोई अगर मार्केट के वजह प्रॉफिट बुकिंग कारण थोड़ी बहुत कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो मे भी इस लेवल तक जो यहाँ पे 55 के आसपास का जो लेवल है, तो यहाँ पे स्टॉक शायद रीटेस्ट कर सकता है 55 या इसके आसपास, जो भी 50 से 55 के आसपास भी अगर कहीं से थोड़ा बहुत पैनिक आता है मार्केट में तो मे भी तो यहाँ पे आसपास आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं. तो ये चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अगर इसके आप थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी देखेंगे तो आप इसमें जो इसकी मार्केट कैप है दैट इज 11-12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप टाइप का बैंक है. और स्टॉक की जो है 28 की पी पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 32 की है, नियर अबाउट 2 टाइम ऑफ इट्स बुक्स वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है. तो अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये लगेगा कि ये इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी. तो जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो बीच में काफ़ी यहाँ पे 2019 के बाद एक ये साल लॉस में रहा, 21-22, और अभी भी इसके जो 4 क्वार्टर हैं ये लॉस में चल रहे हैं. बट कि जैसे बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल सभी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो मे भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही हो कि यहाँ पे भी एक टर्न अराउंड कैंडिडेट हो सकता है. तो जैसे टर्न अराउंड जब कोई होता है, कोई भी कंपनी टर्न या बिजनेस टर्न अराउंड होता है, तो वहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है. तो दैट मे बी द रीजन कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसको टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रही हो, एज की पूरा जो एक फाइनेंशियल जो हमारे बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं या पूरे उनके सेक्टर है उनके बिजनेसेस में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. तो इस वजह से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आकर वहाँ पे ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने की. तो ये हमारा चार्ट था जहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है. तो आप इसके अलावा भी बैंकिंग सेक्टर में बाकी जो और भी जितने बैंक्स हैं आप उनके चार्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. जैसे यूनियन बैंक या कैनरा बैंक हम अगर चार्ट चेक करें तो ये भी बहुत अच्छा एक ट्रेंड में है. ये भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के आसपास जाने वाला है. जैसे आपका एक कैनरा बैंक है, शायद ये मल्टी यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो चुका है शायद में भी. तो ये भी एक ब्रेकआउट के कैंडिडेट में आप ले सकते हैं. देन उसके बाद अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आई थिंक ये भी अच्छा ही कर रहा है. एक बार जस्ट हमारी नॉलेज के लिए हम ये तो ऑल टाइम ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी. एंड देन आपका यूनियन बैंक हो सकता है, पंजाब एंड नेशनल बैंक आप देख सकते हैं. सो ओवरऑल पूरा बैंकिंग सेक्टर पंजाब नेशनल बैंक काफ़ी अभी नीचे ट्रेड कर रहा है अपने
ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे ये शायद यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपको अगर बाकी चार्ट पसंद आते हैं कि जो अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं, अपनी हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आपने शायद यूनियन बैंक अभी नहीं एक्सप्लोर किया, तो यूनियन बैंक का चार्ट देखिए, तो अभी भी इनमें काफ़ी देखिए स्कोप है बैंकिंग स्टॉक्स में। तो ये भी अगर आप इसके लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मे भी अगर हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं यूनियन बैंक, तो दिस वन, अगर इसका एक मंथली चार्ट अगर आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। तो ये स्टॉक भी अपने ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस लाइन, तो ये भी इसको क्रॉस करने की एक तैयारी में और क्रॉस कर चुका है, और इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको आ सकती है। तो मे भी ओवरऑल अभी बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये स्टॉक बाकी भी यहाँ पे हो सकता है अभी और यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। IDFC फर्स्ट बैंक का भी चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसमें भी काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे भी शायद बनती हुई नज़र आ सकती है आपको आने वाले टाइम में। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत एक लंबा कंसोलिडेशन है, तो इसमें भी हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये सारे चार्ट आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। इंडियन ओवरसीज बैंक का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा, ये तो भी काफ़ी अपने लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो इस टाइप से देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट देख लेते हैं। तो सभी चार्ट आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएगी। इनकी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि जहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहे हैं उन चार्ट्स में आप पोजीशन बना सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चार्ट देखा हमने, यूको बैंक, तो और जो बैंक आपको फंडामेंटली भी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं तो वो आप उसमें भी देख सकते हैं। उज्जीवन का देख लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक में ऑलरेडी का पीछे इसमें ब्रेकआउट आ चुका हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। देन जैसे मैंने बात की तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ये भी फंडामेंटली बहुत एक बढ़िया बैंक है, ये भी ब्रेकआउट के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। एंड CSB बैंक, इसके भी नंबर्स बेस्ट नंबर आए थे अभी रिसेंट, जब इनका क्वार्टरली नंबर आए तो ये भी ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एंड कर्नाटका बैंक जो एक बहुत ही अपना एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, ये पास्ट में देखिए यहाँ पे इसका मल्टी स्पोर्ट लेवल देखिए 175 के आसपास है, तो वहाँ से ये स्पोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल आया था थोड़ा बहुत, फिर एक गिरावट देखने को मिली, तो दोबारा से शायद यहाँ पे फिर यहाँ से भी रिवर्सल मिल सकती है। और DCB बैंक के भी नंबर लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे आए थे, और ये भी एक लंबा देखिए कंसोलिडेशन है 16-17 साल का, और उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो इसका ये पुराना रेजिस्टेंस लेवल दैट इज नियर अबाउट 140-50 के बीच में, तो उससे ऊपर अभी 180-89 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये इसका ऑल टाइम हाई की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 245 के आसपास की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक इसकी रेजिस्टेंस आ सकती है जस्ट अ मिनट 205 के आसपास की। तो इसका भी पैटर्न देखिए बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में आप नज़र रख सकते हैं, जहाँ पे आपको अभी और आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अभी स्टॉक कुछ बेस तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ब्रेकआउट की, क्योंकि अभी भी यहाँ पे काफ़ी वैल्यूएशन भी देखेंगे, और जैसे इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ पे और क्रेडिट ग्रोथ जो आ रही है हमारी पूरे बैंकिंग सेक्टर की, उस वजह से यहाँ पे अभी रिजल्ट अच्छे आएंगे और वैल्यूएशन अभी यहाँ पे सस्ते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर पे आपको खास करके नज़र रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप जो और हमारे NBFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी आप एक अपनी वॉच रख सकते हैं, उनकी भी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जो स्टॉक आपको टेक्निकली बढ़िया लग रहे हैं, जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे लगते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जिसमें हमने मेनली मेरा पर्पस था कि बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, और मुझे जो एक ब्रेकआउट कैंडिडेट जो नज़र आ रहा था यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो दैट इज़ ये हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।